अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इतनी बड़ी गलती की है ना आपने कि आपके पूरे परिवार को गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के इल्जाम में जेल करवाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? राधिका गौरी को लेकर अनाथालय गई ही नहीं थी, वो मंदिर गई थी, वहीं तो ढूंढ रहे थे हम लोग उसे। बस कीजिए अपनी ड्रामेबाजी, दिखावे का प्यार मत दिखाइए हमें। बच्ची को सीढ़ियों पे छोड़ के गए थे ना, बच्ची को चोट लग सकती थी और कोई उसे लेके भी जा सकता था, तो क्या होता? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम एक माँ है, भला आप अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, जब गौरी हमें नहीं मिल रही थी तो हम सब पे क्या बीत रही थी। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए, आपकी सारी हरकतें कैमरा में कैद हो गई है। कौन सा कैमरा? क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो हमारे पास अनाथालय के बाहर वाले सीढ़ी के पास वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। मैं खुद आपके टीवी में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि आपकी बीवी ने क्या हरकत की है। देखिएगा आप सब। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हमारे अनाथ आश्रम के बाहर वाले कैमरे की है। आप खुद देखिए इन्होंने क्या किया है। ये कैसे हो सकता है? बच्ची को अनाथालय के बाहर आप ही छोड़ के आई थी ना, और अब बच्ची माँ बनने का नाटक कर रही है। राधिका, तुम हमारी बेटी को सीढ़ियों पे छोड़ के आ गई। बेटी, बेटी कुछ खाने को दे दे बेटी। हमें भी कुछ दे दे बेटा। आखिर आज राधिका जैसा शरीर होने का कुछ तो फायदा हुआ। देवम जी, ये हमने कुछ नहीं किया है।
दिव्यम जी ये हम नहीं है दिव्यम जी, हम मंदिर के अलावा कहीं और गए ही नहीं। सीधा गाड़ी पे बैठ के घर आए थे और अब देखिए ना, इसमें हमारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो अब ये कैसे हो सकते हैं? हमारे मुन्ना को क्या दिखाना चाह रही हो तुम? तुमने देखने लायक कुछ छोड़ा ही कहाँ है राधिका? चेहरा नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? तुम्हारी ये साड़ी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी डील डॉल, तुम्हारी चाल, सब कुछ तो बिल्कुल हूबहू है। कितना बड़ा कांड करके आ गई हो और अब यहाँ खड़े खड़े बहाने बना रही हो। नहीं माँ जी, हम बहाने नहीं बना रहे। प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। और हमारी जैसी साड़ी, हमारे जैसा डील डॉल किसी और का भी तो हो सकता है। पर तुम्हारे पास जो बच्ची है वो तो किसी और के पास नहीं हो सकती ना राधिका। और चलो मान भी लिया कि किडनैपर ने बच्ची का किडनैप कर लिया होगा, लेकिन क्या तुम मंदिर जाने से पहले पूरे शहर में ढिंडोरा पीट करके गई थी कि तुम आज ये कपड़े पहन के जाने वाली हो? या किडनैपर ने रास्ते में तुम्हें देख लिया और उसने अचानक देखते ही तुमको ये प्लान बना लिया कि सेम टू सेम तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के तुम्हारी बच्ची को चुरा करके वो अनाथ आश्रम की सीढ़ी में बच्ची को रखाएगा। किसी को ऐसा करके क्या मिलेगा राधिका? या किसी ने पूरे शहर में तुम्हारी बच्ची के खिलाफ कोई इनाम रखा होगा? माँ, आपकी सारी बातें लाज़मी, लेकिन राधिका जो कह रही है वो भी गलत नहीं है। आप ही देखिए ना, इसमें राधिका का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये राधिका है? हमारे पास एक और सबूत है कि राधिका जी वही थी। और सबूत है ये आईडी जो मैं बच्ची के पास से मिला था। नहीं, ये आईडी हमारी नहीं है। हमारी आईडी तो हमारे पर्स में है ना। हमारी आईडी कहाँ गई? कच्चा खिलाड़ी समझा था क्या इन्होंने हमें? जो आधा खेल खेलेंगे, मौका पाते ही आईडी कार्ड चुरा लिए थे। राधिका, ये नाटक करना बंद करो। जो चीज तुम्हारे पर्स में है ही नहीं, वो अपने आप कैसे प्रकट हो जाएगी? जब गलती की है तो सर झुकाओ और मानो। यूं बहस करने का कोई फायदा नहीं है, समझे? यकीन नहीं होता है, आप जैसे पढ़े लिखे, संस्कारी और अच्छे परिवार के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बच्ची को अपने फ्री टाइम का टाइम पास समझ के रखा है क्या आप लोगों ने? मन नहीं बहल रहा था तो बच्ची को उठा के ले आए और फिर बोर हो गए तो फेंक दिया सड़क पे। आप लोगों के खिलाफ हम ऐसा केस दर्ज करेंगे ना कि आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अब ये तो ना बच्ची मिलेगी और ना ही कोई अनाथ आश्रम से आप कोई जीवन भर के लिए बच्चा गोद ले पाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इस बच्ची से तो छुटकारा मिलेगा।
चलो। राधिका रुकिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए अब आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हमारी बच्ची को हमसे मत छीनिए। अब आप लोग हमारा यकीन कीजिए, वो वीडियो में हम नहीं है, हम मर जाएंगे पर कभी भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमारी ममता खोखली नहीं है, प्लीज प्लीज हमारी बच्ची को हमसे मत छीनिए, हमें हमारी बेटी वापस दे दीजिए। हम एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीन रहे, एक निर्दयी औरत से एक मासूम बच्ची की जान बचा रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम बुरी माँ नहीं है। आप लोग भगवान के लिए प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें बस हमारी बच्ची दे दीजिए। उसे भूख लगी होगी, वो अपनी माँ के लिए परेशान हो रही होगी। आप लोग देखिए ना, उसकी आगे हमें ढूंढ रही है। प्लीज गौरी को उसकी माँ की गोद चाहिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए प्लीज। एक माँ अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही है, प्लीज हमारी बेटी हमें लौटा दीजिए। हम गौरी के बिना नहीं रह पाएंगे, प्लीज हमें हमारी बेटी दे दीजिए। पापा जी आप प्लीज रोकिए ना इन्हें। आप बोलिए ना हमारी बेटी को हमसे दूर ना करें। दादी आप तो कुछ कहिए ना प्लीज। धर्म जी कम से कम आपको तो हमने भरोसा है ना, हमने कुछ नहीं किया। आप देखिए वो हमारी बेटी को हमसे दूर ले जा रहे हैं। धर्म जी गौरी को लेके जा रहे हैं, आप समझाइए ना। आप प्लीज रोकिए उन्हें, प्लीज धर्म जी रोकिए ना। गौरी, गौरी, राधिका, राधिका, मुन्ना, रुकिए, रुकिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। हम आपके पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमारी बच्ची को हमसे दूर मत कीजिए। देखिए हम अपनी गलती के लिए ना आपके पैर पड़ के आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारी बेटी को हमसे दूर मत कीजिए, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए हमें। हम भले ही इसकी देव की माँ नहीं है, लेकिन हम इसकी यशोदा माँ है। हमारी बेटी से दिल का टूट रिश्ता है। प्लीज हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए प्लीज। आपको ना माँ की ममता का वास्ता है, हमारी ममता को ऐसे रो दिए बस। हमें हमारी बच्ची से अलग मत कीजिए, प्लीज दे दीजिए हमारी बच्ची हमें वापस, प्लीज दे दीजिए। देखिए, आप नाटक बंद कीजिए। सर ये कोई नाटक नहीं है। राधिका सच में गौरी से बहुत प्यार करती है। मैं मानता हूं उससे गलती हुई है और हम लोग शर्मिंदा हैं इसके लिए, लेकिन राधिका की ममता झूठी नहीं है। आप सिर्फ एक बार देखिए ना राधिका की तरफ, उसकी आंखों में देखिए। आपको गौरी के लिए सिर्फ सच्चा प्यार और ममता दिखाई देगी और कुछ नहीं। हम दोनों आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग, प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
हमें बस एक मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आपको फिर से शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। प्लीज हमारी बेटी हमें वापस दे दीजिए। धत्तेरी की, ये रायता फैलाते वक्त हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हम इस बच्चे के नाम पर इस घर में आए। ये गई तो हम भी आउट। इसे तो रोकना ही होगा, चमक दमक के। ये आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, और इतना बड़ा पाप करने से पहले ना आपको सोचना चाहिए था। अब ये बच्ची तो आपको नहीं मिल सकती। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। जी, हमारा नाम चमक है, हम बच्ची की नैनी है। दरअसल राधिका दी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए बच्ची की देखभाल करने के लिए हमें रखा गया। हमें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और सच बताएं तो हमें आज तक ये नहीं पता था कि गौरी गोद ली हुई बच्ची है। राधिका दी और गौरी का रिश्ता देखकर, उनका प्यार देख के ये लगता ही नहीं है कि वो राधिका दी की गोद ली हुई बच्ची है। हमें तो ये सोच के ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक गोद ली हुई बेटी को कोई सगी माँ जितना प्यार कैसे कर सकता है। जैसे राधिका दी गौरी से करती है। अगर इनका प्यार इतना ही सच्चा है तो इतनी घटिया हरकत कैसे की इन्होंने? देखिए, हम वीडियो के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि राधिका दी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देखिए, जब बच्चे नए नए जिंदगी में आते हैं तो जिंदगियां बदल जाती है। पति पत्नी अचानक से माँ बाप बन जाते हैं, जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती है। उनका बोझ, उनका तनाव हर कोई नहीं सह सकता, और कई नई माएँ इस तनाव में दबकर रह जाती हैं, और यही राधिका दी के साथ हुआ है। उनके तनाव की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, शायद बेख्याली की वजह से उनसे ये सब हुआ है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राधिका दी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होगा। आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि राधिका दी जैसी माँ गौरी को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। मेरी और राधिका की हालत ना सही, आप गौरी की हालत तो देखिए। वो भी रो रही है, वो भी चाहती है कि वो अपनी माँ के पास जाए। हमें बस एक मौका दे दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। गौरी बेटा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कोई आपको हमसे दूर नहीं करेगा।
आप हमारे पास ही रहोगे। शायद हम गलत समझ रहे हैं। माँ बेटी में काफी प्यार है और बच्ची को भी माँ से लगाव हो। मैंने कहा था ना आपसे, गौरी भी राधिका को अपनी माँ मानती है। उसमें कोई छल कपट नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं, अपने पढ़ाई का एहसास होता है उन्हें, माँ की ममता पहचानते हैं वो। गौरी तो कोई नाटक, कोई ढोंग नहीं करी, वो तो कोई दिखावा नहीं कर रही ना। हमारा ना सही, आप प्लीज गौरी के प्यार का मान रख लीजिए। ठीक है, हम आपको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दी। थैंक यू। चलिए। कली, बच्ची को अंदर लेकर के जाओ। लेकिन ये काम तो चमक जी का है। हाँ हाँ, हम लेते। तुम तो बच्ची को हाथ भी मत लगाना। क्या हुआ मैडम जी, हमसे कोई गलती हुई क्या? हमने कुछ गलत कह दिया? कौन हो तुम चमक? इस घर में क्या करने आई हो? हम बच्चे की नैनी हैं, उसकी देखभाल करने आए। तो फिर हमारे घर के मामलों में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? एक नौकरानी होकर के खुद को घर की सदस्य समझने लगी हो क्या? परिवार का हर एक सदस्य चुप था। तुमने किस हक से राधिका की पैरवी की? हमारे निजी मामलों में दखल देने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? मैडम जी, हमने वही किया जो हमें सही लगा। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए सही था। तुमने बच्ची को इसलिए जाने से रोका ताकि तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। अगर बच्ची घर से चली जाती ना, तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। माँ, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतना गुस्सा कर क्यों रही हैं। वो लोग गौरी को ले जाने वाले थे, अगर इसने हेल्प की है हमारी तो इसमें गलत क्या है? माना कि राधिका की तबीयत सही नहीं चल रही है, इसी वजह से हो रही है बेचारी से गलतियां, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गौरी से प्यार नहीं करती। वो बहुत प्यार करती है गौरी से। मुन्ना प्लीज, तू हमसे ये बेकार की बहस तो कर ही मत। चमक को बीच में बोलने का हक नहीं था। हमारे परिवार में से कोई भी राधिका की वकालत नहीं कर रहा था, तो चमक को भी हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। और राधिका की सिर्फ तबीयत ही नहीं खराब है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इससे तो अच्छा होता कि अनाथ आश्रम वाले बच्ची को अपने साथ ले जाते। ये महारानी अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर बच्ची को यूं ही छोड़ करके अकेला चली आई थी। और कल को क्या पता, अचानक से बीच सड़क में जाकर किसी गाड़ी के नीचे छोड़ दिया, तब क्या करेंगे? माँ, मुन्ना, अगर अपने बच्चे को कुछ भी हो जाता है ना, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए, तो भी माँ बाप समाज के सामने लोगों के कंधे पर अपना सर रख कर के चार आंसू बहा लेते हैं। लेकिन यही अगर किसी गैर के बच्चे को खरोच भी आ जाए ना, यही समाज उंगली उठाने से बाज नहीं आता है। मुंह काला करने से चूकता नहीं है। बेटा, फिर ये तो अनाथ आश्रम का मामला है। अगर इस बच्ची को एक नाखून भी लग गया ना, तो ये लोग तुझे
तुझे जेल भेज देंगे। तू इस लड़की की बेवकूफियों की सजा भुगतने के लिए क्यों मरा जा रहा है? अरे इससे बच्ची नहीं संभाली जा रही है तो उसे वापस दे आ जा करके। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटी है वो मेरी, कोई कपड़ा नहीं जो मैंने किसी दुकान से लिया है, फिट नहीं हो रहा तो वापस दे दूंगा। लेकिन राधिका के लिए ये बच्ची बाजार से लिया हुआ कपड़ा या दुकान से लिया हुआ खिलौना ही है। तभी तो ये इस बच्ची की इतनी बेकदरी करती है। माँ जी प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए, हम वादा कर। बस राधिका, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारे पागलपन की कोई हद ही नहीं रह गई है। अरे तुम अपने बच्चे की जगह किसी गैर का बच्चा उठा करके ले आई। अपनी बच्ची को तुमने यूं ही फेंक दिया। कोई भी हैरा गैरा आ करके हमें बच्चा चोर कह करके जा रहा है। हमारे परिवार पर गैर जिम्मेदारी और गिरा हुआ होने का आरोप लगा रहा है। राधिका, अपने पागलपन के चलते और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी, और कितनी लोगों की बातें सुनवाओगी हमें। तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बची है ना, जा कर के बच्ची को वापस दे आओ और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाओ। हाँ ये क्या कह रही हैं आप? माँ जी, मुन्ना के पापा, आप ही लोग बताइए कि क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? हम और कविता भाभी भी तो माँ हैं, हमने भी तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जी, आपने खुद अपने दोनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है, क्या आप गलती से भी कभी अपने बच्चे को छोड़कर किसी गैर का बच्चा उठाकर लाई हैं? और राधिका बहू, हमने तो बच्चा पैदा करते ही घर का सारा काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आज तक एक भी सुई इधर से उधर तक नहीं हुई। तुम्हें तो पली पलाई रेडीमेड बच्ची भी मिल गई है, फिर भी तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। राधिका को कोई साधारण सर्दी खांसी जुकाम नहीं हुआ है, बल्कि इसे तो दिमागी बीमारी हुई है। इसे किसी सहानुभूति की नहीं, बल्कि पागल खाने की जरूरत है। मैडम जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि राधिका दी से गलती हुई है, लेकिन राधिका दी की हालत तो देखो। हर किसी की सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती है। कुछ औरतें ऐसी हालत में परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाती हैं। राधिका दी को मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, जो उन्हें दवाई दे सके, उनके दिमागी हालत को आराम दे सके, ना कि पागल खाने वगैरह जाने की जरूरत है। तुम फिर बीच में बोल पड़ी। माँ, कुछ गलत नहीं कहा चमक ने। मानता हूं कि राधिका को दिमागी दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा होगा भी तो हम उसका प्रॉपर इलाज करवाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी को थोड़ी सी भी दिमागी दिक्कत हो, कोई भी दिमागी तकलीफ हो, तो उसे सीधा पागल खाने भेज देना चाहिए। शायद माँ जी सही कह रही है, क्या पता हम सच में पागल। चुप हो जाओ राधिका, तुम भी ना माँ की बातों में मत आओ। अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। दिव्यम बेटा, वैसे तो ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर राधिका को लेकर सुजाता की चिंता भी गलत नहीं है। आज तो पुलिस आते आते रह गई,
लेकिन कल को कोई बड़ी गलती हो गई राधिका से और पुलिस घर में आ गई तो फिर क्या करेंगे? मैं समझता हूँ, लेकिन आप प्लीज चिंता मत कीजिए। दादी, पापा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। चमक जी, आप गौरी का अच्छे से ध्यान रखिएगा और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बच्ची का ख्याल रखना, हमारे घर के मामलों में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। अच्छा वह सो गई, जान छूटी। मौसी जी क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा रहे हैं, बेवकूफ कहीं की। अरे अपनी होने वाली सास को ही अपने खिलाफ कर दिया। तुम्हें इस घर में बहू बनाने वाला वो एकमात्र जरिया है और उसको भी अपने खिलाफ कर लिया। राधिका का साथ देने की क्या जरूरत थी? मौसी जी बहुत भोली हैं आप। क्या मतलब? मौसी जी, अगर होने वाला पति मुट्ठी में हो तो होने वाली सास की चापलूसी करके क्या फायदा? चमक दमक के। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, दिव्यम जी ने अपनी माँ की बात काटी और हमारा साथ दिया, हमारी हाँ में हाँ मिलाई। हम उनकी नजरों में सिर्फ नैनी नहीं, उससे बढ़कर है। तो अगर होने वाली सास की नजरों में गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दिव्यम जी की नजरों में चढ़े हैं हम। वो अगर मुट्ठी में आ गए तो इस घर में आने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। वाह रे चमक, तो बढ़िया दिमाग पाई है। लेकिन याद रखना, दिव्यम को पटाना आसान नहीं है। मौसी जी, अपनी भतीजी को इतना छोटा मोटा खिलाड़ी समझाए क्या? चमक की चमक से आज तक कोई बचा है जो अब बच पाएगा? चमक, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ नैनी हो, लेकिन अब पता चला कि तुम नैनी के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हो। थैंक यू आज राधिका का साथ देने के लिए और अनाथ आश्रम वालों को गौरी को ले जाने से रोकने के लिए। दिव्यम जी, हमने वही किया जो हमें सही लगा, और वैसे भी हमारा मानना है कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए। अच्छी बात है, मैं गौरी को ले जाता हूँ। ये दूध की बोतल यहाँ नीचे कैसे गिरी? वो हम दूध की बोतल धोने ले जा रहे थे तो हाथ से छूट गई, हम ले आते हैं। Okay. देखा मौसी जी, चमक का कमाल। दिव्रानी जी,
लीजिए पानी पीजिए। देवरानी जी, आप ज्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालिए। भोलेनाथ की कृपा से गौरी बिल्कुल ठीक है। जो हो गया उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। अभी पर हम ना अनाथ आश्रम की तरफ गए ही नहीं थे। हम वो हो ही नहीं सकते, हमारा यकीन कीजिए। देवरानी जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन ये तो सोचने वाली बात है ना, आखिर वो औरत थी कौन और उसने ऐसा क्यों किया? किसका डील डॉल आपसे मिलता जुलता होगा? अभी ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं सच में हमारा दिमाग। राधिका, तुम ना प्लीज ये बेकार की बातें करना बंद कर दो। देवर जी, आप ही समझाइए देवरानी जी को। ये सुबह के हादसे को सोच सोच करके अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। देवरानी जी, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए। राधिका, मैं मानता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ, और सच कहूं तो मैं बहुत गुस्सा भी था तुमसे। लेकिन जब मैंने चमक की बातें सुनी, उन पे गौर किया, मुझे लगा कि हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हें कोई दिमागी प्रॉब्लम हो रही होगी। और अगर गलती से भी ऐसा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें गलत ना समझूं, बल्कि तुम्हारा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊं। मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि हम पागल? नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गौरी के माँ बाप होने के नाते हमें हमारी सेहत के साथ और गौरी के साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। राधिका, हम अपने आप को कितना ही समझा ले, कितनी प्यारी प्यारी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, खास करके आज जो हुआ, उसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना राधिका। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा, मैं तुम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ प्रिकॉशन लेना चाहता हूँ, सेफ्टी, कि हमारी गौरी पर कभी कोई खतरा ना हो और वो अनाथ आश्रम वालों को एक भी मौका ना मिले कि वो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दे। हम किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, और मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा, स्ट्रेस होगा सिर्फ। लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा देते, वो कुछ तो दवाइयां देगा, और अगर वो कोई दवाइयां देगा तो अच्छा है ना राधिका? जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम भी ठीक होना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते, और तो और एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं। मेरी प्यारी राधिका बंसल, तुम ऑलरेडी एक बहुत अच्छी माँ हो। चलो, अब दिल छोटा मत करो, और ये मोटे मोटे आंसू मत बहाओ, स्माइल करो। छी, ऐसी गंदी वाली स्माइल नहीं, मेरी राधिका जैसी दिखती है वैसी प्रिटी स्माइल, प्रिटी प्यारी। चलो करो करो करो।
स्माइल 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 स्माइल। ये क्या चीटिंग चल रही है? मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि हंसने के लिए, तो तुम नहीं हंस रही, लेकिन तुम्हारी बेटी वहां पे हंस रही है तो तुमने हंसना शुरू कर दिया। क्यों? हाँ तो बेटी किसकी है? हेलो, मेरी भी बेटी है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी ही बेटी है। एक सेकंड। ये लीजिए, अपनी बेटी का डायपर चेंज कर दीजिए। लीजिए। मतलब जब डायपर चेंज करवाने की बारी आएगी तो मेरी बेटी है, लेकिन जब कह करके हंसने की बारी आएगी तब तुम्हारी बेटी है। हाँ तो आपने ही तो कहा आपकी बेटी। ये लीजिए। तुम डायपर चेंज करोगी, मैं नहीं। आप पापा है ना, आप डायपर चेंज करेंगे। आप मम्मी हैं, यशोदा मैया, आप डायपर चेंज करेंगे। लेकिन आप डायपर चेंज करेंगे, आपने कहा ना आपकी बेटी है। अरे तो हमारी बेटी है, पर तुम माँ हो, माँ सारा काम करती है। देखो वेरी गुड। हमारी बेटी है ना, तो मिलके डायपर चेंज करेंगे। चलिए। खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। इस बच्ची को तो हम घर से नहीं निकाल पाए, लेकिन राधिका तुम्हें हम घर से जरूर निकाल कर रहेंगे। हैप्पी बेबी, हैप्पी वाइफ इक्वल्स टू अ हैप्पी लाइफ। कुशल मंगल जीवन। चलो राधिका, बहुत देर हो गई है, सो जाते हैं, कल सुबह डॉक्टर के पास जाना है। माफ कीजिएगा इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली गौरी की गुड़िया मेरे पास में रह गई थी, सुबह उठेगी तो ढूंढेगी, यही देने चली आई। हाँ, ये तो गौरी की मनपसंद गुड़िया है। हम चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आप लोग बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने उनका इलाज किया, आज वो बिल्कुल ठीक है और शहर में बहुत बढ़िया व्यापार कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो हम उनका नंबर दे सकते हैं, वो कानपुर में ही है। हाँ क्यों नहीं, मैं और राधिका कल डॉक्टर को दिखाने जाने ही वाले थे। आप मुझे नंबर भेज दीजिए। जी। अब मैंने आपको भेज दिया है, आप चेक कर लीजिए। मिल गया। जी थैंक यू। एक बार गौरी को गुड नाइट कह दें। जी। गुड नाइट।
चमक जी आप ठीक है ना? जी हम ठीक हैं, थैंक यू दिव्यम जी। ये गौरी भी ना पता नहीं कैसे हमारा दुपट्टा पकड़ ले। हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग गौरी बेटा। चलो अब आपकी गुड मॉर्निंग हो गई है तो फटाफट से नहा धो के तैयार हो जाओ और आप और हम मिलकर जय जय करेंगे, ठीक है? हम आपके कपड़े निकाल कर लाते हैं। ये तो हमें देख के रोने लगी। हम तो गौरी बेटे के साथ खेलने आए थे। अरे गौरी बेटा चुप हो जाओ, इससे रोते नहीं है, ये तो नानी है ना। क्या हो गया? बस बस शांत हो जाओ। राधिका बेटा, हमने सोचा कि इसके साथ खेलेंगे तो तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी, पर ये तो हमें देख के रोने लगी। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। ठीक गौरी बेटा। ये लो तुम्हारा फोन, मैंने गौरी की रोने की आवाज रिकॉर्ड कर दी है। पर चमक तुम इससे करने क्या वाली हो? सब्र करो मौसी जी, सब्र का फल मीठा होता है। इस चमक ने अगर अपनी चमक दमक से उस राधिका को 2 दिन में इस घर से बाहर नहीं निकाला तो हमारा भी नाम नहीं। हे भोलेनाथ, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि हम अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रख पाए। चमक जी गौरी को खाना खिलाने लेके गई थी, हम एक बार देख लेते हैं गौरी ने खाना खाया है या नहीं। और बाहर तुलसी जी के पौधे में दिया भी जला देंगी। गौरी रो क्यों रही है? गौरी बेटा, गौरी तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? चमक जी गौरी ठीक है ना? क्या हुआ राधिका, इतनी हड़बड़ाहट में क्यों आई हो? दादी हमें ना गौरी के रोने की आवाज आई थी। चमक जी गौरी रो रही थी क्या? नहीं तो पिछले आधे घंटे से गौरी हमारे साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है ना दादी? आप तो देख ही रही है ना। हमें बच्ची के रोने की आवाज तो आई थी। पक्का गौरी नहीं रो रही थी? राधिका कभी कभी हमें लगता है कि कोई रो रहा है, असल में ऐसा होता नहीं है। गौरी देखो कैसे खेल रही है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। गौरी रो क्यों रही है?
राधिका, तैयार हो ना? हाँ। गुड। हमें डॉक्टर के पास जाना है और मुझे उनकी क्लिनिक से कॉल आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली 11 बजे से लेट नहीं होना है हमें। ओके? ओके? हाँ हाँ हम तैयार हैं, चलिए। राधिका, टेंशन मत लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक होगा। ओके? दिव्यम बेटा, हाँ दादी। अगर हो सके तो किसी मंदिर में राधिका को भगवान के आशीर्वाद दिलवा देना, अच्छा हो जाएगा सब। ठीक है दादी। चमक जी, आप गौरी का ध्यान रखिएगा। आप लोग बेफिक्र होके जाइए, हम हैं गौरी के साथ, है ना गौरी? चलिए। जितने चक्कर काटने हैं डॉक्टर के काट लो, कुछ नहीं होने वाला। राधिका बीमार हो या ना हो, हम उसे पूरी तरीके से पागल घोषित कर देंगे ताकि दिव्यम खुद उसे घर से निकाल दे। आइए। जी फिजिकली तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जो इनकी गलतियां बता रहे हैं उससे लगता है कि इन्हें कोई मेंटल इलनेस जरूर है। डॉक्टर, हम ठीक तो हो जाएंगे ना? जी घबराने की कोई बात नहीं है, हम कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। नर्स, इनका ब्रेन का स्कैन कराना है, ले जाइए। दिव्यम जी। जी डॉक्टर। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर? राधिका ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? देखिए दिव्यम जी, आपने राधिका जी के जो सिम्टम्स बताए हैं उससे ऐसा लगता है उन्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब? इसमें एक ही दिमाग दो पर्सनैलिटीज में बदल जाता है। स्ट्रेस के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण एक दूसरी पर्सनैलिटी हमारे ब्रेन में पैदा हो जाती है। फिर हमारी दूसरी पर्सनैलिटी जो कुछ भी करती है या सोचती है वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी को याद नहीं रहता। आप ये समझ लीजिए जैसे एक ही शरीर में दो इंसान रह रहे हैं। डॉक्टर, इसका इलाज तो होगा ना? इलाज तो है, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत रखने होंगे। आप बताइए कैसे प्रिकॉशंस? देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के ऊपर अगर दूसरी पर्सनैलिटी हावी हो गई तो वो आसपास के लोगों के लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। इस हद तक भी जा सकते हैं कि अनजाने में किसी की जान ले लें। राधिका जी के टेस्ट रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका मामला कितना गंभीर है। डॉक्टर, इसका कोई इलाज तो है ना? आप प्लीज राधिका का इलाज कीजिए, जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैं अपनी बीवी का पूरा ध्यान रखूंगा, उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दूंगा। ठीक है मिस्टर दिव्यम, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ जिससे उनकी बीमारी का असर कम हो। बाकी टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कह पाऊंगी। हाँ प्लीज। आइए, मैं आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देती हूँ। दिव्यम जी, क्या हुआ दिव्यम जी, सब ठीक है ना? राधिका, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने अभी कहा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत तनाव की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही। दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा। जी अपना ख्याल रखिए। जी।
चलो। हाँ हाँ मैं लेता हूँ। चलो। थैंक यू डॉक्टर। सीमा, तुम मेरे कैबिन में मेरा लैब कोट पहन के क्या कर रही हो? असिस्टेंट हो, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। सर वो मैं सर। चुप करो। आइंदा बिना मेरी परमिशन के मेरे कैबिन में मत आना। निकालो कोट। निकलो। काम हो गया है, बस अब राधिका की जगह लेने के लिए तैयार हो जाना। मौसी जी, राधिका की बीमारी को अच्छे से साबित करने के लिए एक आखिरी दाव खेलना बाकी है। क्या? गौरी, लुक्का छिपी खेलना है? हाँ। राधिका और दिव्यम अभी तक डॉक्टर के यहाँ से नहीं आए। लीजिए आ गए। दिव्यम, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? डॉक्टर की बात अगर घर वालों को बताई तो सब परेशान हो जाएंगे। फिलहाल तो डॉक्टर ने राधिका के कुछ टेस्ट किए हैं, तो उसके रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन तब तक राधिका को आराम करने के लिए कहा है और कुछ दवाइयां दी हैं। पर पुनः टेस्ट की रिपोर्ट आने तक अगर राधिका ने फिर से कोई नया हंगामा किया तो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा और हम सब लोग हैं ना, हम राधिका का ज्यादा ख्याल रखेंगे। दिव्या बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तक राधिका हम सबका ध्यान रखती आ रही है। आज अगर इसे हमारी जरूरत है तो हम सब मिलजुल कर इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा राधिका, तुम जाओ, आराम करो। गौरी कहाँ है? वो चमक बच्ची को लेकर तुम्हारे कमरे में ही गई है। तो राधिका एक काम करो, तुम भी ऊपर चल के आराम करो। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं खत्म कर लेता हूँ। जी। राधिका कमरे में आ रही है। गौरी तो सो रही है, हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। गौरी क्या? गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ रो रही है? हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही है। गौरी तो यहाँ भी नहीं है। कली जी, वो हम
रुकिए रुकिए। कुछ बोला आपने? वो हम गाने सुन रहे थे इसलिए समझ नहीं पाए। नहीं, हम तो कह रहे थे कि आपकी साड़ी कितनी अच्छी है। वो तो है। गौरी का रोना तो बंद हो गया, मगर गौरी है कहाँ? हम चमक जी से जाकर पूछते हैं। गौरी, गौरी, क्या हुआ दीदी? चमक जी, गौरी कहाँ है? गौरी तो आपके कमरे में सो रही थी ना? नहीं, गौरी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर नहीं है मतलब कहाँ पर है? कहीं आप फिर से गौरी को कहीं रख के बोल तो नहीं गई? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी ध्यान में तो नहीं आ रहा। हम बाहर जाकर देखते हैं। हाँ ठीक है। सुना आपने? गौरी की रोने की आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही है? नहीं दी, हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। भगवान, गौरी कहीं तो रो रही है। चमक जी प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढिए ना। दीदी आप घबराइए मत, हम आंगन में जाके देखते हैं। आप कमरे में देखिए। हाँ, ठीक है। मेरी समधन से कहाँ भागे जा रही है? देखती हूँ। ये तुमने क्या किया राधिका बहू? फिर से अंधी हो गई हो क्या तुम? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। सॉरी ताई जी, पर आपने गौरी को कहीं देखा है क्या? मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? जाओ नानी से जाके पूछो। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। देख क्या रही हो ऐसे? साफ करो। अंधी औरत। गौरी की रोने की आवाज तो बाहर से आ रही है। गौरी, 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 गौरी की आवाज तो मेरी तरफ से आ रही है। गौरी, गौरी, की आवाज तो टंकी में से आ रही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।